बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको हमने सोल्व करना है, यानी दो x की वैल्यूज़ और दो y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और जो सेकंड है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए एक वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की मदद से x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। x इधर ही रहा, ये 5 आ गया, और ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो हमने यूज़ करते हुए x की वैल्यू को फाइंड किया है, और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हमने लिख ली। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे x की वैल्यू 5 माइनस वाई पुट करेंगे। तो स्टार्ट में x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस वाई, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर आगे माइनस 2y, फिर माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट फार्मूला जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो a की जगह यहाँ 5 है तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है तो b की प्लेस पे यहाँ पे है y का स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो माइनस 2a और b, तो a की प्लेस पे यहाँ हमारे पास 5 है और b की प्लेस पे y है। ठीक है, आगे ये वाली दो टर्म्स वैसे की वैसे लिख लेंगे, माइनस 2y माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। यूँ यहाँ पे फार्मूला क्रिएट हुआ था, उस फार्मूला को हमने ओपन फॉर्म में लिखा तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर लिया तो 25, फिर प्लस y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर, फिर माइनस 2 5 10, और 10 को y से मल्टीप्लाई किया तो 10y। ठीक है, और आगे ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस 2y माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको अरेंज करके लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास y स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, उसके बाद y वाली देखें तो हमारे पास ये दो y वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस 10y और माइनस 2y, इनको सोल्व किया तो माइनस 12y हो गया। ठीक है, जब दो साइन माइनस के तो करते प्लस हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, और बाकी रह गया 25 और माइनस 14। तो 25 से 14 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 5 माइनस 4 1 आ गया, और 2 माइनस 1 1 आ गया। ठीक है, तो यूँ 25 से 14 माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें एक इक्वेशन बन गई है जो कि हमारे पास फार्मूला की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का उसूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 11y स्क्वायर। ठीक है, और दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 11y स्क्वायर आए और उन दोनों को प्लस करने से माइनस 12y आए। तो अगर हम 11 1 ज़ार 11 करते हैं तो 11 1 ज़ार 11, और 11 में 1 प्लस करें तो 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो यूँ हमने ये दो पेयर जो हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में अच्छे तरीके से
तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, पेयर्स बनाए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से 11 चाहिए था और प्लस माइनस से करने से -12 चाहिए था, तो वो दो नंबर ये आगे हमारे पास 11 1 ज़ार 11 हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाता है, और -11 -1 -12 भी हमारी कंडीशन पर पूरा उतर आता है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब इधर से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। वाई स्क्वायर और -11y से y कॉमन लिया तो इधर से y बाकी रह गया, माइनस इधर से y कॉमन लिया तो रिमेनिंग 11 रह गया, ठीक है। और इधर से देखें तो हमारे पास बाहर माइनस है, तो माइनस और साथ में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या बाकी रह गया y, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है अगला साइन चेंज हो जाता है, -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूँ हमने पेयर्स बनाने के बाद कॉमन लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब 11 - y दोनों से कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू y - 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से हमारे पास जो है वो दो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं। y - 11 इज इक्वल टू 0 और y - 1 इज इक्वल टू 0। -11 उधर जाएगा तो +11 हो गया, और -1 उधर आएगा तो +1 हो गया। अब ये जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं, इन दो y की वैल्यू को अगर हम पुट कर लें अपनी इक्वेशन नंबर जो है वो इसको अगर हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे ये y की वैल्यू को तो x की निकल आएगी, और फिर दूसरी y की वैल्यू को पुट करेंगे तो दूसरी x की निकल आएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करने लगे हैं y इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 11 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है x इज़ इक्वल टू 5 - y, x इज़ इक्वल टू 5 - y। तो अब इसके अंदर हम y की वैल्यू को पुट करने लगे हैं। x वैसे का वैसे लिखा, 5 भी वैसे का वैसे ही, माइनस भी वैसे का वैसे, और y की प्लेस पे y की वैल्यू 11, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 11 जो आया हुआ है, तो 5 में से 11 माइनस करेंगे तो -6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ जो हैं x की आ गई -6 और y की वैल्यू आ गई 11। अब इसी तरह से ये y की वैल्यू जो 1 है, इसको भी हम इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 है x इज़ इक्वल टू 5 - y, x इज़ इक्वल टू 5 - y। तो अब इसके अंदर जहाँ y है वहाँ 1 पुट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 5 - y की प्लेस पे आ गया 1, ठीक है। तो 5 - 1 किया तो आ गया 4, ठीक है। तो अब इनका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें, सबसे पहले x की जो वैल्यू थी वो थी -6, और ये y के कौन से पेयर के साथ थी, y इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 11 के साथ जो है वो y -6 आए, तो ये एक पेयर ये आ गया सोल्यूशन सेट का, और एक दूसरा पेयर ये, इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया, सिमल्टेनियस इक्वेशन का। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, इसमें से हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और x की वैल्यू को फाइंड करके तो इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 में जब पुट किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, इसके पेयर्स बनाए, ठीक है। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ हमारे पास y की आ गई। इन दो y की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो सॉल्यूशन सेट आ गए, एक -6 और 11 और दूसरा 4, 1। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x - 2y इज़ इक्वल टू 1। एक इक्वेशन इसमें ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन है x² + xy
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन उसने दी हुई हैं और इन दो इक्वेशन की मदद से हमने x की दो वैल्यूज़ और दो y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब इधर से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 3x को इधर ही लिखेंगे, माइनस 2y को इधर मूव कर लेंगे तो उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा। और अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये इधर आके 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं। स्टार्ट में है एक्स स्क्वायर, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस एक्स वाई, फिर है माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद है इज इक्वल 1, इज इक्वल 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसके अंदर जो हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को फाइंड किया है उसे इसके अंदर पुट करने लगे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में है x है, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 1 प्लस 2y ओवर 3, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एक्स वाई, तो फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 1 प्लस 2y ओवर 3, और साथ में y है। ठीक है, तो y लिख लेंगे साथ, फिर आगे है माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है, ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन, और हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की ये वाली वैल्यू फाइंड की थी। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ जहाँ x है उधर उधर हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 2y के ऊपर स्क्वायर है, यानी दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करने लगे हैं। a की जगह यहाँ 1 है और b की जगह 2y, तो आएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे प्लस 2ab, प्लस 2ab, a की जगह 1, b की जगह 2y, और नीचे भी स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 आ गया, फिर आगे प्लस। अब यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ y के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y 1 ज़र y, फिर प्लस y को 2y के y से मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, और आगे है माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने जहाँ जहाँ फार्मूला ओपन हो रहा था, जो जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वो कर ली। अब इसको ओपन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़र 4, साथ में वाई स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2 1 1 ज़र 2, और 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4y हो गया, और डिवाइड में आ गया 9, और इधर भी इनको वैसे का वैसे लिख लेंगे, y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, ये जो इनके डिनोमिनेटर में है 9 3, ये नंबर्स इनका हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, उस 9 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, पहली वैल्यू के साथ भी 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9, प्लस इधर भी y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 9 ओवर 3, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 9,
फिर इधर भी माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 और फिर इक्वल के दूसरी तरफ भी 1/1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो यूं जो डिनोमिनेटर में नंबर आए थे उनका एलसीएम हमने सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 9 9 से कैंसिल, ये 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। ठीक है, और अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये 9 9 से कट हो गया और बाकी हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, ये 9 9 से कट होके ये वैल्यू बाकी आ गई। फिर आगे प्लस यहाँ पे देखें 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 हुआ है, तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y हो गया। फिर प्लस 3 को 2y स्क्वायर से करेंगे तो 3 2 ज़ार 6y स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, इसके साथ आगे है माइनस वाई स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9y स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 9 ज़ार 9। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली। ठीक है, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, जहाँ जो जो सॉल्यूशन पॉसिबल था वो कर लिया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब देखें हमारे पास इनको अरेंज करके लिखें तो पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी हैं देखें। पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे 4y स्क्वायर और फिर प्लस 6y स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 9y स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई। अब वाई वाली देखेंगे तो वाई वाली कौन कौन सी है हमारे पास। एक वाई वाली ये है 4y और एक वाई वाली ये है प्लस 3y। ठीक है, और एक हमारे पास अब ये कांस्टेंट टर्म बाकी रह गई है अकेली, इसको लिखा 1 और ये प्लस 9 को इधर मूव कर लेंगे, इधर आके माइनस 9 हो गया इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर 9y स्क्वायर ये तीनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इन तीनों के साथ y स्क्वायर है। 4 और 6 10y स्क्वायर, तो 10y स्क्वायर से 9y स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10 हो गए, 10 में से ये 9 माइनस किया तो बाकी 1 आ गया। ठीक है, और 10 के साथ जो है वो ग्रेटर साइन है। ठीक है, प्लस का, तो वाई स्क्वायर हो गया। इन 3 टर्म्स को सॉल्व करने से आ गया वाई स्क्वायर। आगे देखें 4y और 3y ये 7y हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखें तो 1 माइनस 9 है तो ये माइनस 8 हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन है, माइनस किया 9 माइनस 1 8 और बड़ी वैल्यू 9 की उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया साथ में इस तरह से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब इसकी हमने जो है वो करनी है फैक्टराइजेशन पेयर्स बना के। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 8y स्क्वायर। 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 8y स्क्वायर आए प्लस माइनस करने से 7 आए, तो 8 1 ज़ार 8 और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस लगाना है, क्योंकि हमें प्लस 7 चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ जो कि 1 की है उसके साथ माइनस का साइन। तो यूँ देखें ये दोनों पेयर जो हैं ये दोनों पेयर इस इक्वेशन पर पूरा उतरते हैं। 8 1 ज़ार 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8y स्क्वायर और 8 माइनस 1 जो है प्लस 7y भी आ जाता है। तो ये 2 पेयर हमने फाइंड कर लिए, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही। ठीक है, इस तरह से। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों में से y कॉमन लिया, इधर y स्क्वायर है, एक y की पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, प्लस y कॉमन आ गया, वह रिमेनिंग 8 आ गया। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन और बाकी y प्लस 8। ठीक है, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में चेंज, ये माइनस 8 प्लस 8 में चेंज। अब y प्लस 8 दोनों से कॉमन है
तो y प्लस 8 को कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू कौन सी है y माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से दो वैल्यूज़ जो हैं वो y की फाइंड हो जाएंगी, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो गया और माइनस 1 उधर आके प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं y की, इन दो वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसके अंदर जो एक दफ़ा हम y की एक वैल्यू पुट करेंगे तो x के साथ पेयर आ जाएगा उसका, और दूसरी दफ़ा y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो x के साथ दूसरा उसका पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 8 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। हम यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू माइनस 8 पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 है x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, 1 प्लस 2y ओवर 3। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 और y की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस 8 और ओवर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ार 16 ओवर आ गया 3 और 1 माइनस 16 का आंसर माइनस 15 ओवर 3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो यूँ x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 8 हो तो x की वैल्यू माइनस 5 होगी, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो आई हुई है y की उसको पुट करते हैं जो कि है 1, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन 3 में पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ पे अगेन लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 है x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, ठीक है। तो जहाँ पे इस इक्वेशन में y है वहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, y की प्लेस पे 1 आ गया ओवर आ गया 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 ज़ार 2 ओवर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3 ओवर 3, 3 3 से कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यूँ x की वैल्यू क्या आ गई है 1, y की भी 1 और x की भी 1। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारी जो पहली दो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, y माइनस 8 और x माइनस 5, लिखेंगे माइनस 5 कॉमा माइनस 8। एक पेयर ये आया है हमारा और दूसरा पेयर ये है। x की वैल्यू जो है हमने पुट की है, x की वैल्यू फाइंड की है 1 आई है और y की वैल्यू क्या पुट की थी 1, ठीक है। तो आ जाएगा 1 x की वैल्यू, ठीक है, ये जो हमने फाइंड की है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है 1, ठीक है, y की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये हमारे पास दो पेयर जो हैं वो इस क्वेश्चन में बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने पहले x की वैल्यू को फाइंड किया था, फिर उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे इस सीक्वेंस में इस सिचुएशन में वैल्यू आ गई। फिर इसको हमने फैक्टराइज करके तो आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व किया तो 2y की वैल्यू आई। उन 2y की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमारे पास जो है वो दो पेयर जो है सॉल्यूशन सेट के आगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज के साथ सेंड करें। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।